और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हम जो साधना ना कर रहे थे वो तो कति सो रहे थे, और जो कर रहे वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, वो भी हमारी माया की वो भांग पी रखी थी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा ओढ़ है मुल मुल खासा, गलमोतियों के आर। वैसा ओढ़ है मुल मुल खासा, गलमोतियों के हार। पति भर्ता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, ये जैनी नंगे अंडे शर्म भी ना आती ने, इनके पाछ पाछ अनुयायी घूमते सड़कों पर, शर्म नहीं आती। पशु तो बदतर जीवन इनका। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। इन पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवारे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा क्या करते रहे, मैं जो बता रहा हूँ आप जी को, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, लेकिन ये गुरु लोग ब्राह्मण लोग आप जी को भ्रमित कर रहे हैं। मुझे तो कहें लबाड़ है, मुंह फटा है, पता नहीं क्या क्या बकवाद कर रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। और आज वही सदग्रंथ हमारे प्रमाणित कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी। तो परमात्मा कहते थे कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। सत साहिब परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग में पहुँचे। सत्संग में आने से इस प्राणी को पता लगता है कि मानव जीवन हमें किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ था। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करते, तब तक हम अपने दैनिक कार्य को, जो जैसा भी कर्म कर रहा है उसी को अंतिम क्रिया मानकर कर रहा होता है। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हम किस लिए संसार में मानव शरीर प्राप्त करके आए थे। इस मानव शरीर में हमें किस प्रकार की बुद्धि परमात्मा ने दी है, कैसे अंग दिए हैं। अन्य प्राणियों से हटकर ये एक विशेष शरीर हमें प्राप्त है, तो इसका काम भी विशेष ही है। हम केवल रोजी रोटी पेट गुजारे के लिए सारा दिन लगे रहें
इसी में 100 झूठ बोलें, कितने सत्य बोलें, ना जाने कितने पाप इकट्ठे करते रहें। और परमात्मा की साधना जो इसका मूल उद्देश्य है, परमात्मा की भक्ति ना करें तो ये मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे अन्य प्राणियों, वो कर्म ऐसे हैं जैसे अन्य प्राणियों के। पशु पक्षी भी अपने बच्चों के परिवर्ष के लिए, पालन पोषण के लिए सारा दिन इधर उधर भटकते रहते, और वही कर्म फिर मनुष्य भी कर रहा है। यदि वो सत साधना नहीं करता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, अन्य साधना भी करता है और वो शास्त्र विधि रहित करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में और पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर नहीं। इसलिए परमात्मा आप पे आके सतलोक से चल कर आते हैं, अमरलोक से चल कर आते हैं, और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान और अपने निज स्थान का ज्ञान वही कराते हैं। वो एक संत रूप धारण करके यहाँ रहते हैं। हमने परमात्मा को निराकार माना हुआ होता है। इन अज्ञानी अनाड़ी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले संतों के अज्ञान से हमने परमात्मा को निराकार मान रखा है। वो परमेश्वर यहाँ पर आए, उन्होंने स्वयं भी कहा हम ही अलख अला हैं, कुतुब गौस और पीर, कह कबीर खालिक दनी मेरा नाम कबीर। उस परमेश्वर ने संकेत बहुत किया कि मैं खुद परमात्मा हूँ, सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला मैं ही हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं जैसे कह रहा हूँ तुम ऐसे करो, तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां कोई कष्ट नहीं। परमात्मा हमें बताया करते थे कि तुम यहां कितना कष्ट उठा रहे हो। किसी भी प्राणी को देख लीजिए, कोई व्यक्ति सुखी नहीं, और इस झूठे सुख में यदि कोई सुख मान रहा है तो कल का ना भरोसा कि बिजली गिर जा, क्या पता परिवार के साथ क्या अनहोनी हो जा। तो यहाँ सुख भी किस चीज को माने। नानक साहब जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते शरते मौत खुड़क दी उन्हां नूं केड़ा हासावे। नानक साहब जी के पास भक्त श्रद्धालु गए, उन्होंने कहा कि हे महाराज जी, आप हमेशा खोए खोए से रहते हो, जैसे आपको कोई बहुत बड़ी चिंता सता रही हो। आपको हमने कभी मुस्कुराते हंसते हुए नहीं देखा। नानक साहब जी ने कहा कि भाई यहाँ किस वस्तु के ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, मुझे तो अपनी मौत दिखाई देती है। यह सभी को जाना है, और भक्ति ठीक बनी नहीं तो यही भ्रम भटक जाएंगे। इसलिए मुझे हंसी नहीं आती, मुझे मुस्कुराहट नहीं आती। ना जाने ये काल, ये यहाँ का भगवान के जुल्म कर दे किस प्राणी के ऊपर, कब कर दे। 26 जनवरी सन 2000 भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस का दिन खुशी से मनाया जा रहा था। उधर गुजरात के अंदर ये काल अपना कहर मचा रहा था। भूकंप आ गया, और जो कोठियां बनाने में सारा जीवन जिन व्यक्तियों ने लगाया था, उन्हीं कोठियों में वो सभी पूरा परिवार का परिवार मृत्यु को प्राप्त हुआ। लाखों की संख्या में कहाँ तो खुशी मना रहे थे, टेलीविजन के आसपास मंडरा रहे थे, बैठे थे, कोई राष्ट्रीय गान गा रहा था,
कोई नाच रहा था, कोई कूद रहा था, कोई स्कीम बना रहा था शादी और ब्याह की, और 1 सेकंड में इस काल ने के जुल्म कर दिया। भूकंप आया, पूरा क्षेत्र जमीन में धंस गया। अब सारे राष्ट्र में शोक व्याप्त हुआ। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में जिसको हम सुख मान बैठे, ये सुख नहीं है, ये भी हमारी भूल है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हां केड़ा हासावे। यहाँ किसी को ये तो पता है नहीं कब के हो जा, लेकिन हमने, हमारे अंदर ये त्रिगुणमयी माया का नशा है। इस भांग के नशे से हमने अपनी मौत दिखाई ना देती, हम भूल गए। अप्रोक्सीमेशन लगा रखा है कि हम अभी नहीं मरेंगे, 80-90 साल में तो मरेंगे, में ही मौत आएगी। यहाँ नहीं भरोसा, कद आ जा मौत, एक पल का भरोसा कोई ना। नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और ये तन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। एक भक्त ने बताया कि मेरा एक मित्र डॉक्टर था और आर्ट स्पेशलिस्ट, और उसको खुद को आर्ट की बीमारी, और उसकी दुकान इतनी अच्छी चली, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे वह, कोई संतान नहीं, 50 साल के आसपास उम्र उनकी, और उसको खुद की हार्ट की बीमारी। वो कह रहा था कि मैं उसके पास गया, ज्ञान चर्चा की, कोई संतान नहीं, और पैसे का पता नहीं कितना था उसके पास। वो खुद कह रहा था डॉक्टर कि मेरे को अपने पैसे का खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कितना है, इतना पैसा है मेरे पास। तो उस भक्त ने कहा कि मैंने उसको कहा कि आप भक्ति करो, कुछ देर चर्चा की। कहने लगा यार राम नाम की चर्चा मना अच्छी ना लगती, यह चर्चा मत करया कर मेरे सामने, और बात बतला, और तेरा शर बतलावे, बतला। और के बतलाओ भगत? यहाँ कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जोर के बेगते भाई भूख विदा हो जाए। वो भक्त बता रहा था जी, फिर 6 महीना बाद वो डॉक्टर अचानक हृदय गति रुक जाने से, हार्ट अटैक होने से मर गया। हाथ में टेबलेट ले रहा, गिलास रखा मेज पे, और नो नहीं कर पाया, नो का नो हो गया। अब चाट ले उस दन ने, और नो सोचा था मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा क्या होगा। सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा ही है, उसने जो लिख दी वो ही घटा बढ़ा सका है। जीव अपने तरीके से इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, यह भूल है उसकी। और उसने राम नाम की चर्चा कती नहीं सुहाव थी, क्योंकि दुनिया लूट ली। 2 रुपया की टेबलेट के 20-20, 50-50, 100 रुपये ले लेते हैं। एक बेड का रोज के 200 से 400 रुपये, एक चक्कर लाने हो गए 100 रुपये डेली चक्कर। और तुम टिंडे लेने हॉस्पिटल खोल लो, चक्कर लाने के पैसे लें। तो इन्होंने तो पैसा लूटने का मतलब हो गया। और ज्ञान की कमी से प्राणी ऐसे जुल्म करता है, क्योंकि जब बालक अबोध होता है, छोटा बच्चा होता है, वो गड्ढे में गिर जाता है, अग्नि में भी हाथ दे देता है। कहीं तार टूट के गिरे हुए हों और लूज कनेक्शन हो, स्पार्किंग हो रहे हो,
उसको आतिशबाजी जानकर, अच्छी वस्तु जानकर वो बालक जाकर पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अबोध बालक जिसको ज्ञान नहीं, वो सर्प को भी जाकर पकड़ने की चेष्टा करता है और उसको डस देता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बालक शाना हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, फिर उसको पता लग जाता है कि ये सर्प है, बहुत भयंकर जानवर है, इसे दूर भाग लेना चाहिए। और बिजली के ऐसे कहीं स्पार्क हो रहा हो तो बड़ा होने के बाद उसको ज्ञान हो जाता है कि ये बहुत भयंकर वस्तु है, इसे दूर हो ले। औरों को भी आगाह करता है कि दूर हो जाओ, देखो सामने तार टूटा पड़ा है। और पहले जब तक वो अबोध था उसको भी हाथ लगा लेता था, मर जाता। ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं, परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से हम परिचित नहीं है, तब तक हम अबोध बालक हैं। हम कुछ भी गलती कर सकते हैं जो हमें आने वाले समय में बहुत भयंकर सिद्ध हो सकती है। और इस तत्व ज्ञान से हम इतने बुद्धिमान हो जाएंगे, हमें डर लग जाएगा फिर कोई बुराई करते समय। चोरी नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे किसी प्रकार का, और किसी की आत्मा को नहीं सताएंगे। तो वो कह रहा था कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं और राम नाम कति नहीं सुहावे। परमात्मा कहते राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। वह माया तो उसके पास रही नहीं, क्योंकि उसकी थी को ना, वो तो मूर्ख बना रखा था काल ने। और राम नाम कड़वा न्यों लगे था, तुलसी पिछले पाप से, हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेगते भूखे विदा हो जावे। किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, जवर हो, टेम्परेचर हो गया हो, विशेषकर मलेरिया हो जाए, जब बिल्कुल नहीं सोया करे, या वायरल हो जाए, तो बुखार जबर जब हो जाता है तो प्रतिदिन खाने वाली रोटियां भी, सब्जी भी बिल्कुल नहीं खाई जाती, कड़वी लगती है, जीभ पर भी नहीं रखी जाती, जैसे उल्टी गिर जाएंगी। ऐसी स्थिति में आ जाता है ये शरीर। अब वो प्रतिदिन आहार करने वाली वस्तु, पदार्थ, जो काजू किस्म, सेब, संतरे, ये भी उस जबरग्रस्त प्राणी को कड़वे लगते हैं। अब बुखार ने, उस जबर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि मीठा पदार्थ भी उसको कड़वा लग रहा है, महसूस हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? अब उस बुखार को समाप्त करने का ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है? कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ेंगी, कुनीन, और मन ना चाहे तो भी खानी पड़ेंगी, फांके मारने पड़ेंगी। फिर वो बुखार उतरेगा, जबर कम होगा, धीरे धीरे आहार भी फिर ये स्वादिष्ट लगने लग जाएगा। और जब बुखार बिल्कुल उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, तब वही रोटियां सूखी भी मिल जाए तो भी खा जाएगा। इतनी जोर की भूख लगेगी उसको, इतनी जोर की भूख लगेगी जब बुखार उतर जाएगा। और पहले उसने मनुखा दाख भी नहीं कहता, मेरे बना खाई जाती, रख दे एक तरफ न। तो पुण्यात्माओं, जिनके पाप रूपी जवर, जिनका पाप रूपी कर्मों से जिनका जवर हो रहा है, उनको ये राम नाम की चर्चा कति नहीं सुहावे। जैसे वो डॉक्टर कह रहा था, मना अच्छा नहीं लगती ये बातें, कोई और बतला ले। अब और भगत के पास नहीं होती, क्योंकि उसमें जो पहले का कुबाड़ भरा हुआ होता भगत का, वो समाप्त हो जाता है और नई वस्तु उसमें सत्संग के माध्यम से फीड हो जाती है।
फिर जहाँ भी वो जाता है यही सोचता है इस प्राणी का भी उद्धार करवा दूँ, इसको मालिक की चर्चा सुना दूँ, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे पहले, हम भी ऐसे ही थे, भक्ति भी करते थे, क्योंकि आत्मा परमात्मा बिना रुक नहीं सकती। इसको उसकी चाह है, और मन जो है ये काल का एजेंट है, इसने यूँ नकली काम पर लाए रखे और नकली काम में यूँ सहयोग देता है आत्मा का। और वास्तविक जब भक्ति शुरू होती है तो योग अड़ियल घोड़े की तरह अड़के खड़ा हो जाता है और ना जाने कितने प्रश्नों उत्तर मन में उत्पन्न कर देता है खरपतवार। पहले हम जो भी साधना करते थे देखम देखा करा करते, भाई किसी ने मंगलवार का व्रत रख रहा है तो हमने पता लग गया मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हम करने लग गए। गीता जी का रोज पाठ करना चाहिए, वो भी करने लगे। सालासर जाने से बड़ा लाभ होता, वहाँ भी जाने लग गए। श्याम जी की पूजा करते थे, बाबा श्याम जी की, भाई वो बड़ा अच्छा नो सुख देता है, वो भी करने लगे। किसी ने बताया कि वहाँ जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करा बेड़ा पार हो जाओ, वहाँ भी चले गए। किसी ने केदारनाथ बता दिया, किसी ने पिंडारे नान की बता दी, पिंडारे में उस जोड़ में वहाँ भी चले गए। नो ऑब्जेक्शन। और जब ये कहा गया कि ये साधनाएं गलत हैं, जिन परमात्माओं को तुम संपूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड मान रहे हो, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, एकदम स्ट्राइक कर दी मन पापी ने। और 36 बकवाद, ना जाने कितने प्रश्न उतरी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पहले कभी नहीं आया मन में। तो इस मन की यह खोटी आदत है, ये अच्छे काम पर तो लागे को नहीं। और डले डुआले सारा दिन ये कावड़ लेने जाते हैं, इनके इसे मोटे मोटे पैर हो जाए सूझ कर चलते चलते, जो खड़ी कावड़ लाते हैं पैदल चल के लाते हैं, और पाया में छाले पड़ जाए, चला जाना पीड़ा हुआ है। कहते हैं, भगत बता रहे थे, या पहले हम जब कावड़ लाते थे वो कह रहे थे कि रास्ते में इतना पीड़ा हो जाती पैरों में, चला नहीं जा। पेन किलर गोली खा खा के फिर भी सफर खींचा। वहाँ यूँ ठीक राजी रहता है कि धक्के खा, और यूँ कह दे भाई ये भक्ति ठीक हो ना, बैठ कर भक्ति कर भगवान की, चलते चलते कर ले, बस में बैठ कर ले, काम करते करते ये नाम जपना है, कति कर राजी को ना। 2 घंटे बैठा दे के लिए बैठ कर माला फेर ले, कति नहीं टक्के।